हेलो डियर ऑल, मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर एट competition.com। मेरे साथ आज अवेलेबल हैं आयुष आर्या। आयुष आर्या ने जेई एडवांस 2021 में 875 रैंक सिक्योर की है और जेई मेन में इनकी जो रैंक है वो 1729 रैंक है। ये हमारे प्रखर बैच के 12th क्लास के फुल ईयर एनरोल्ड कोर्स में थे। और आयुष से तो मेरी थोड़ी एसोसिएशन इस तरीके की है कि ये कई बार मुझसे डाउट थोड़ा ज़्यादा पूछता था तो मैं कई बार डांट भी देता था, बट ठीक है, ही नेवर हेजिटेटेड टू आस्क एनी डाउट आए तो इसने पूछा और मैंने भी कभी इसको डांटना कम नहीं किया और इसके डाउट्स भी आपको इसको बताए। आज आयुष से हम कुछ इनफॉर्मल टॉक करेंगे और टॉक का पर्पस है कि किस तरीके से आयुष ने तैयारी की, किस तरीके से आज जो रैंक सिक्योर की है उसमें किन किन चीज़ों का वाइटल इन्होंने जो है वो ध्यान रखा और किन किन पॉइंट्स को ये बच्चों को सजेस्ट करेंगे ताकि ये अच्छे से बाकी बच्चे इस एक्सपीरियंस को यूज़ करके अपनी रैंक्स में इम्प्रूव कर पाएँ, जो स्टूडेंट्स अभी 12th में हैं या 11th में हैं और जो 2023 में या 2022 में अपना जेई का एग्ज़ाम लिखेंगे। आयुष, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जो रैंक है वो एडवांस्ड में 875 है और जेई मेन में 1729 है। जनरली देखा गया है कि बच्चों की रैंक अगर जेई मेन में 1729 या 1700 के आसपास होती है तो एडवांस्ड में भी अगर रैंक अगर 1700-1600 के आसपास आती है तो बच्चे कहते हैं कि ठीक है, मतलब ये अच्छा माना जाता है। बट एक तरीके से तुम्हारी एडवांस्ड की रैंक काफ़ी इंप्रूव हुई है, सो इट इज़ सेट टू बी द आउट परफॉर्मेंस। तो तुम इसके बारे में, मतलब तुमने ऐसा क्या किया कि ये जो जेई मेंस है, जेई एडवांस्ड की रैंक है 1700 से तुम्हारी चेंज होकर के 875 पर आई? आयुष। सो सर बेसिकली लाइक जब मेंस का हमने एग्ज़ाम दिया था, मेंस का रिज़ल्ट आया था एंड लाइक उस टाइम पे जैसा भी था हमारा प्रिपरेशन, बट हमें मतलब ऐसा लग रहा था कि लाइक और अच्छा करना है और अच्छा करना है। देन कंपटीशन का ही जो कैट्स वाला प्रोग्राम था वो लॉन्च हुआ एंड इट वाज लाइक पूरे 1 मंथ में आप पूरा ही सिलेबस कवर कर रहे हो, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स भी सीख रहे हो। सो दैट्स अ गुड थिंग एंड मैंने वही ज्वाइन करने का सोचा कि लाइक एंड बेसिकली ये चीज़ उसमें इम्पॉर्टेंट है कि लाइक उसमें उससे हम डिसिप्लिन आता है। लाइक अगर मुझे बोला जाए कि तुम्हें 1 मंथ दिया जा रहा है एंड पूरे सिलेबस को तुम्हें कवर करना है खुद से, तो लाइक खुद से मैं ऐसा नहीं कर पाता शायद जितना डिसिप्लिन से कैट्स प्रोग्राम में किया था। सो आई थिंक वो काफ़ी अच्छा मंथ था मेरे लिए कि वो उसमें मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। सो दैट्स इट। मैं इस क्वेश्चन को फिर एक बार वापस लूँगा आयुष, कि जैसे ये रैंक लगभग 1700 रैंक से तुम 875 रैंक एडवांस्ड में आए हो, तो तुमने कहा कि कैट्स से तुम्हें फ़ायदा हुआ। कैट्स में हमारे जितने भी बच्चे प्रखर बैच में थे या प्रवीण बैच में थे उनको डिफ़ॉल्ट कैट्स का एक्सेस अवेलेबल था। हालांकि कैट्स में बाहर के भी बच्चे काफ़ी थे, बट कैट्स ने तुम्हें किस तरीके से हेल्प किया टू सिक्योर इवन मच बेटर रैंक इन जेई एडवांस्ड इन कंपैरिजन टू जेई मेन? सो सर लाइक मैं ये कह सकता हूँ सर इसमें कि जैसे कैट्स का जो शेड्यूल था, लाइक तुम्हें पहले लेक्चर दिया जाएगा, लेक्चर में लाइक कुछ अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें दिए जाएंगे। उन अच्छे क्वेश्चंस को पहले तुम, बेटर तो यही रहेगा कि पहले तुम खुद सॉल्व करो, फिर सर सॉल्व करें, उनकी अप्रोच को देखो। तो हम जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, लाइक कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं हम पहले से करते आ रहे हैं, लाइक कुछ अलग ढंग से हम करते हैं, लेकिन सर कुछ और अच्छे तरीके से बताते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ थी। और रिवीजन एक मतलब ऐसा था कि रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो गया कैट्स के प्रोग्राम के थ्रू एंड उसके जस्ट बाद ही हम क्वेश्चंस भी कर लेते थे। तो क्वेश्चंस मतलब हम बोल सकते हैं लाइक कैट्स के बाद आपको एक कैप्स दिया जाता था, तो हाउ डिड यू फाइंड कि कैप्स के क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से रेलेवेंस थे और वो तुमने सॉल्व किए, वो उससे कुछ फ़ायदा मिला तुम्हें? ऑफ कोर्स सर, लाइक इतने अच्छे क्वेश्चंस थे, लाइक मुझे करने में ही ऐसा लगता था कि यार इससे बेटर कहाँ मिलेगा मुझे। मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे वो एंड मैं ये कह सकता हूँ आई थिंक उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता, इतने अच्छे क्वेश्चंस थे वो। 5-6 कॉन्सेप्ट, लाइक ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी थे, 5-6 कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में कवर हो गए। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग।
एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आता है, और ये मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं, अभी जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके दिमाग में भी आएगा कि जैसे तुम्हारी जेई मेन में जो रैंक है वो 1729 रैंक है, तो जैसे 4 अटैम्प्ट थे, इन चारों अटैम्प्ट्स में से विच पर्टिकुलर अटैम्प्ट सिक्योर्ड यू दिस बेस्ट रैंक, और ऐसा क्यों? मतलब क्या कारण था कि बाकी अटैम्प्ट्स में रिलेटिवली नंबर थोड़े कम रहे होंगे, तो उस पर्टिकुलर फर्स्ट या कौन से अटैम्प्ट में तुम्हारी बेस्ट रैंक आई और वो क्यों आई? सो सर बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा था जिसमें मेरी बेस्ट परसेंटाइल एंड उसी के हिसाब से मेरी रैंक आई है मेंस में। सो आई गेस ऐसा इस वजह से लाइक जब हम पहला अटेम्प्ट दे रहे थे उसी से पहले सर ने बोल दिया था मैं कि पहला ही अटेम्प्ट इतना अच्छा कर दो कि बाद में तुम्हें इस बाकी अटेम्प्ट्स का इतना बर्डन लगे ना कि यार बाद में हमें करना पड़ेगा, लाइक फिर एडवांस के लिए तुम उतना लेस फोकस्ड हो जाओगे। सो पहले ही अटेम्प्ट में हमने काफ़ी मतलब ज़ोर लगा दिया था कि नहीं हमें अच्छा करना है, एंड इस तरह से पहले अटेम्प्ट में हमने ठीक है जो भी परसेंटाइल रहा 99.85 वो हमने अचीव किया। एंड बाकी आप बाकी जो अटेम्प्ट्स थे उसमें आप ये बोल सकते हो कि कुछ तो मतलब हाँ मेरे मन में भी ये था कि लाइक मेंस हो गया अच्छा खासा हो गया तो उस पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, और फिर एडवांस पे भी मुझे ज़्यादा ध्यान देना था, तो इस वजह से काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ कि उसमें थोड़ा कम मेरा स्कोर रहा बाकी अटेम्प्ट्स में। सो दैट्स द थिंग। आई थिंक वेल सेड आयुष। शायद ये मेरे ख्याल से बड़ा अपीलिंग सा लग रहा है कि पहला अटैम्प्ट में अगर अच्छा स्कोर आता है बच्चों का, जैसे आयुष ने फ़िलॉसफी बताई कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट को ही बेस्ट कर लो ताकि उसके बाद का टाइम आप जेई एडवांस के लिए ज़्यादा फोकस्ड रह सको। जैसा कि आपने अभी रैंक के बारे में जाना कि आयुष की मच बेटर रैंक है इन जेई एडवांस्ड रिलेटिव टू जेई मेन, तो शायद मेरे ख्याल से इस स्ट्रेटजी का पार्ट रहा होगा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही बेस्ट स्कोर करो, उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम जो है या ज़्यादातर समय एडवांस के लिए डेडिकेट किया जाए तो एडवांस की रैंक बढ़ सकती है। मैं भी ऐसा मानता हूँ। अच्छा आयुष, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। बच्चे ये जानना भी चाहते हैं कि जैसे होल ईयर एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें कि जैसे अब तुम कंपटीशन के फुल ईयर एनरोल्ड स्टूडेंट हो, जो कंटेंट मिलता है उसमें डीपीपीज होती हैं, शीट होती हैं, क्लासेस आती हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, तो मतलब तुम किस तरीके से प्रिपेयर किया, तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी और किस चीज़ पे तुमने ज़्यादा फोकस किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी सुन रहे हैं वो कंपटीशन एनरोल्ड हैं, कोई 11th में है, कोई 12th में है, तो आई थिंक दिस कैन बेनिफिट द स्टूडेंट्स एंड कैन इम्प्रूव देयर वेज ऑफ लर्निंग टू हैव द बेटर रैंक इन द फाइनल एग्ज़ाम। सो लाइक मतलब ऐसा था सर कि मतलब बहुत ही डिफाइंड प्रिपरेशन होती है, इसमें ऐसा कुछ अलग स्ट्रेटेजी मैं लेके नहीं आ जाऊंगा। मतलब सर हम पहले से ही बता देते हैं हमें कि तुम्हें पहले लेक्चर देखना है, लेक्चर को अच्छे से देखना है, समझना है सब चीज़ें, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करनी है, शीट सॉल्व करनी है, डाउट्स आते हैं तो डाउट्स पूछने हैं, एंड उनका बराबर से रिवीजन करते रहना। सो इसमें ऐसा कोई अलग चीज़ नहीं है, बट लाइक मैंने मतलब मैं अपनी बात करूं, लाइक मैंने पहले थोड़ा रिवीजन पे थोड़ा कम ध्यान दिया था, एंड लास्ट टाइम पे मैंने उस चीज़ को काफ़ी फील किया कि लाइक मुझे रिवीजन और अच्छे से करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। सो मैं ये थोड़ा बोलूँगा कि एंड एटलीस्ट थ्योरेटिकल वाले पोर्शन को काफ़ी जल्द मतलब फ्रिक्वेंटली रिवाइज़ करते रहें। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है एक बार ही रिवाइज़ कर लिया उसके बाद भूल जाओ उसे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वॉलेटाइल होता है काफ़ी ज़्यादा जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है। सो रिवीजन इज़ द की आई थिंक, एंड ऑफ कोर्स लाइक क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाना है ऐसा, क्योंकि अगर तुम सारा ही तुम पढ़ते पढ़ते गए एंड क्वेश्चन फिर करें नहीं, उससे भी कुछ सेंस नहीं निकलेगा। सो दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम कर पाएंगे। कोई भी एक चीज़ को हम एक्स्ट्रा कर दिए तो उससे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे रैंक अच्छी हो पाएगी। दोनों का बैलेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे दिमाग में एक और सवाल आया है, जैसे मैंने शुरू में स्टार्टिंग ही से किया था कि जेई मेन और जेई एडवांस्ड रैंक में एक तरीके से यू डिड आउट परफॉर्मेंस इन जेई एडवांस्ड। अब तुमने जैसे कंपटीशन में जो तुम्हारे टेस्ट होते थे, जैसा कि तुम जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि कंपटीशन में बच्चे एनरोल्ड होते हैं तो उनके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, तो उसमें जेई मेन जेई एडवांस्ड के टेस्ट अल्टरनेट टेस्ट होते हैं। तो
तुम्हारा फोकस कैसा था? क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस जेई मेन और जेई एडवांस्ड में भी ऐसी रहती थी फॉर द होल ईयर कि मेन से ज़्यादा अच्छे मार्क्स तुम्हारे एडवांस्ड में आते थे, मेन से बेटर रैंक तुम्हारी क्लास के अंदर एडवांस्ड में आती थी, एंड द सेम थिंग रिपीटेड इन द फाइनल जेई मेन एंड जेई एडवांस्ड एग्जाम? यू अंडरस्टूड माई क्वेश्चन? सो द थिंग इज़ लाइक जेई मेन के जो हमारे पीरियोडिक टेस्ट होते थे, ठीक है, उनमें मेरा स्कोर आता था 220 230, मतलब 200 से 220 के बीच में मेरा स्कोर आता था मेंस में। एंड एडवांस में भी मेरा डिसेंट स्कोर बोल सकते हो आप कि लाइक 220 टाइप मेरा आ जाता था, 200 से 220 टाइप स्कोर ही एडवांस में आ जाता था। सो दैट्स द थिंग, लाइक मेरा शुरुआत से फोकस उसी पे था कि हाँ आईआईटी ही जाना है। दैट्स द थिंग कि ऐसा नहीं कि पहले मेंस निकालो देन एडवांस निकालो, एडवांस के साथ ही मेंस निकल जाता है। बस थोड़ी सी अप्रोच आपको थोड़ी अलग करनी होगी मेंस के लिए, बट मेरा कहना यही होगा कि एडवांस पे ज़्यादा फोकस रखो, मेंस अपने आप हो जाता है। मेंस कोई अलग सी चीज़ नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा उसके लिए थोड़े से जो साइड टॉपिक्स होते हैं उन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। सो ऐसा था मेरे साथ तो कि लाइक दोनों में बराबर सही स्कोर आता था, ऐसा मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं था। एंड वही चीज़ कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हुई मेरे एग्ज़ाम में भी। अच्छा, जैसे तुमने अभी एक बात ये कही कि जेई एडवांस्ड की प्रिपरेशन करते हैं तो जेई मेन ऑलरेडी उसमें कवर अप हो जाता है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कुछ और चीज़ों का। कौन सी वो और चीज़ें हैं जैसे तुमने अभी कहा? सो जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बात करूं, जैसे फिज़िक्स का मैं एग्जांपल ले लूं, कुछ चैप्टर्स हैं लाइक सेमीकंडक्टर्स हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गया, एंड एसएचएम में जो वो डैम्पिंग वाले पोर्शन आता है, तो इस तरह के जो पोर्शन होता है, एंड लाइक कार्नोट इंजन जो हम पढ़ते हैं थर्मोडाइनमिक्स में, तो ये कुछ क्वेश्चन है लाइक मेंस वालों को पसंद ही है कि लाइक हाँ इनसे तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एडवांस में तो आते हैं नहीं, इस वजह से उनको तो प्रिपेयर करना ही करना होता है। और लाइक हमें पता है कि लाइक मेंस में सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है लाइक स्पीड एंड एक्यूरेसी, उस पर काफ़ी ध्यान रखना होगा, क्योंकि तुम्हें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं उसी एक्यूरेसी के साथ। हाँ ठीक है, लाइक क्वेश्चंस उतने लेवल के नहीं होते, बट फिर भी एक्यूरेसी मैटर करती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अगर तुम्हें उसी पेपर को तुम्हें 4-5 घंटे दे दिया जाए तो आराम से मेरे हिसाब से कर लोगे, बट 3 घंटे में कवर करना इज़ द थिंग। सो दिस इज़ आई थिंक वेल सेड एंड वेल एक्सप्लेन्ड कि विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम कि भाई 3 आवर्स में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है तो एक्यूरेसी भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। अब तुमने सारे फिजिक्स के चैप्टर के नाम बताएं और मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो ये तो अनजस्टिस हुआ मेरे साथ। तुम्हें कुछ केमिस्ट्री के भी नाम तो बच्चों को बताने चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चे जो 11th के पढ़ रहे हों उनमें से कुछ सेमीकंडक्टर या ये सब नाम समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो यू कैन नोट डाउन ऑन अ पेपर कि हाँ ये पॉइंट्स हैं जिन पर फोकस करना चाहिए, जिन पर क्वेश्चंस आते हैं। तो केमिस्ट्री के भी उन चैप्टर्स के एक बार नाम तो ले ही लो जो बच्चे 2022 की तैयारी कर रहे हैं या 23 की तैयारी कर रहे हैं। सो दे शुड फोकस एडिशनली फॉर द जेई मेन। केमिस्ट्री का याद नहीं आ रहा मेरे को ऐसा। केमिस्ट्री के याद ही आ रहा है। केमिस्ट्री में नंबर कितने आए हैं तुम्हारे एडवांस में? 82 मार्क्स हैं। ठीक है, चलो ठीक है, मैं अगले सवाल पर जाता हूँ। अच्छा देखो, एक बात जैसे ये कि तुमने कंपटीशन में तुमने प्रिपरेशन की द होल ईयर, कई बार जैसे डीपीपी मिलती हैं, शीट मिलती हैं। शीट का भी कॉम्पोजिशन हमारा ऐसा है कंपटीशन पे कि बच्चों को एसेंशियल शीट मिलती है, एक्स्ट्रा एज मिलता है। तो क्या तुमने सारा ही मटेरियल 1 to A to Z कंप्लीट किया है या कुछ छूट जाता था या कोई बैकलॉग होता था? तुमने ये इन चीज़ों से तुम जूझे या नहीं जूझे? मतलब ये प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आई या नहीं आई? जैसे कई बार बच्चे हमसे कई बार पूछते हैं कि सर थोड़ा बैकलॉग हो गया है या मैं शीट पूरी नहीं कर पाया तो क्या करूं, कैसे करूं? तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या तुमने सारा मटेरियल सॉल्व किया जो कंपटीशन ने प्रोवाइड किया? सो जैसे कंपटीशन 3 टाइप के मटेरियल बेसिकली प्रोवाइड करता है, लाइक एसेंशियल शीट कर लेते हो तो देन एंड हाँ ऑफ कोर्स टीपीपी भी, एंड इन दोनों का आप कर लेते हो देन एडवांस के। अगर इन दोनों को करना ही पहली बात बहुत बड़ी बात हो जाती है, इनको करने के बाद आप एक्स्ट्रा एज भी कर सकते हो। सो लाइक हमारा ऐसा सीन था कि लाइक हमारा थोड़ा प्रिपरेशन लेट स्टार्ट हुआ था 12th में, एंड क्लासेस काफ़ी हेक्टिक थी, तो मैंने लाइक एसेंशियल शीट करी थी एंड डीपीपीस कुछ हमने मतलब करी थी उस टाइम पे। सो ऐसा था, एंड लाइक मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं कि मैंने सारी ही एसेंशियल शीट्स निपटा दी, ऐसा मेरे अभी तक मैं ये बोलूँगा लाइक अभी भी मैंने 2-3 शीट्स अभी तक नहीं करी है उसमें से।
सो ऐसा नहीं है कि तुम्हें 100% ही पूरा निपटाना पड़ेगा तभी बात बनेगी, 100% नहीं करना है। हाँ, निपटाना चाहिए ऑफ कोर्स। एंड एक्स्ट्रा एज का सर मतलब मैं कर ही नहीं पाया था, लेकिन अगर करते हो दैट इज़ वेरी 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 गुड। लाइक मैं तो ये बोलूँगा लाइक 99% तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारा मटेरियल हो जाता है। एंड इसको कर लेते हो, आई डोंट थिंक कि तुम्हें किसी और बुक के पीछे जाने की ज़रूरत है। इनको ही रिवाइज करते रहो, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों, जैसा आयुष ने बताया कि आयुष की जो 875 रैंक आई है जेई एडवांस्ड में, ये एक अच्छी रैंक है, एक डिसेंट रैंक है। और ये रैंक में भी जैसे ये कर नहीं पाए थे एक्स्ट्रा एज को, केवल असेंशियल शीट को सॉल्व किया। और डीपीपीज़ में भी मैंने एक शब्द सुना कि कुछ कुछ डीपीपी रह गई थी। इज इट? यस सर। हाँ, बट मेरे ख्याल से अगर बच्चा सिस्टमेटिकली पढ़ता है तो कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, डीपीपी शीट के नंबर्स, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं कि बच्चा अगर सिस्टमेटिकली करे और थोड़ी लापरवाही ना करे तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं। तो एक्स्ट्रा एज करने से बच्चों को और फ़ायदा होगा, तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट, जैसे तुमने बुक का नाम तुमने भी लिया था, did you study any book or sort of books in physics, chemistry, maths in addition to these DPPs and sheets? सो लाइक 11th में तो सब पढ़ते ही हैं, स्टार्ट ही करते हैं लाइक HCV से। तो मतलब हमको भी ऐसा बताया था कि हाँ HCV करो, HCV के बिना तो काम नहीं चलेगा। हाँ, मतलब लाइक ऐसा था, HCV से मुझे जब मैंने पढ़ा था उसको, तो उससे मुझे हाँ ठीक है ये पता चल गया था लाइक कैसे ग्रैब करनी फिज़िक्स में। क्योंकि फ़िज़िक्स में आई थिंक स्टार्टिंग में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लाइक काफ़ी लॉजिकल है, कैसे सोचना है समझ में नहीं आता काफ़ी बच्चों को। तो HCV से लाइक मेरे को इनिशियली में ठीक है थोड़ा आइडिया लग गया था, बट लाइक बाद में मैंने डिसकंटिन्यू कर दी थी। ऐसा नहीं है कि लाइक तुम्हें उसको करना ही पड़ेगा, तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा उसके बिना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन का मटेरियल इज़ इनफ, मोर देन इनफ। सो मैं ये बोलूँ, एंड उसके अलावा आई थिंक मैंने कोई बुक यूज़ भी नहीं करी, ज़रा सी भी। मैंने ख़रीद के ज़रूर रख ली थी, बट मैंने यूज़ बिल्कुल भी नहीं करी थी। मतलब अभी तक भी बिल्कुल नई की नई रखी हुई है वो। तो ऐसा क्योंकि मटेरियल ही काफ़ी सारा है एंड वो काफ़ी ज़्यादा इनफ है। सो मुझे नहीं लगता उनके अलावा कुछ ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है एनसीईआरटी के बारे में शायद तुम भूल गए हो, या तुमने वाकई एनसीईआरटी भी खोल के नहीं देखी या नहीं पढ़ी। यस सर, उसका मैं ज़रूर बोलूँगा, लाइक मैं उसका थोड़ा दिमाग से निकल गया था। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए भी, एंड एडवांस में भी कभी कभी नहीं मतलब आ जाते हैं उसमें से क्वेश्चंस। एंड ऑफ कोर्स लाइक फ़िज़िक्स में भी कुछ चैप्टर्स ऐसे थे, लाइक मॉडर्न फिज़िक्स का मैं बोल सकता हूँ कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन आता था वहाँ पे। EM वेव्स का मैं बोल सकता हूँ वहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, तो उनको, एंड सेमीकंडक्टर्स का मैं बोल सकता हूँ, तो इनको एनसीईआरटी से पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड केमिस्ट्री के लिए तो मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक ऐसा कभी मत सोचना कि हाँ नोट्स पढ़ा दिए बस हो गया काम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने भी ऐसे सोचा था, बट एंड टाइम पे मुझे पढ़ना ही पड़ा था। सारी एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी, केमिस्ट्री की एंड फिज़िक्स के जो मैंने चैप्टर्स मेंशन किए हैं वो भी मैंने पढ़े थे। मैथ्स का एज सच मुझे कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं लगा, बट हाँ लाइक प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने सुना था कि लाइक प्रोबेबिलिटी से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, बहुत कभी कभी, तो मैंने उसका थोड़ा थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा था। तो इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल पर्टिकुलरली इन जेई मेन, बट एडवांस में भी कहीं ना कहीं इसका रोल तो होता है, और खासकर केमिस्ट्री के लिए रोल स्पेशल है। अच्छा आयुष, एक और सवाल बच्चों की तरफ से ये है कि जैसे बैकलॉग हो जाता है किसी भी कारण से, कुछ बीमार पड़ गए, अभी तो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कोविड की थी, तो कोई रिलेटिव या घर में किसी को कोविड हो गया, या कुछ बच्चों को भी खुद को भी कोविड हुआ है तो उसके कारण से बैकलॉग आ गया, या घर में मान लो कोई फंक्शन आ गया है, किसी कारण से बैकलॉग आ जाता है। तो बैकलॉग को, तुम्हारा कोई बैकलॉग आया था कभी? ऐसा हुआ कि मेरा 4 दिन का, 5 दिन का या 1 हफ्ते का बैकलॉग क्रिएट हुआ, तो हाउ डिड यू मैनेज द बैकलॉग टू गेट रिप्लेनिश्ड और टू गेट कंप्लीटेड? और दूसरा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ये मेरे 2 सवाल हैं बैकलॉग का। और दूसरा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन क्या कभी ऐसा फील होता है कि यार क्या पता होगा नहीं होगा, सिलेक्शन क्या रैंक आएगी, मतलब जिसे लो फील करना बोलते हैं ना, जैसे कई बार टेस्ट में देते हैं तो टेस्ट में बढ़िया सी रैंक आ जाती है, बढ़िया सा क्लास में हम टॉपर बन जाते हैं, तो कई बार ऐसा बड़ा हाई फील करते हैं, अच्छा मज़ा सा आ जाता है। तो ऐसा लो फील करते तो तुम फिर कैसे कोप अप करते थे इस प्रेशर को, पढ़ाई के प्रेशर को? सो लाइक बैकलॉग वाली जो चीज़ है, हाँ मेरे साथ भी 1-2 बार हुआ था ऐसा कि लाइक
एक दो दिन का मेरा लेक्चर छूट गया या फिर शीट्स छूट गई, जैसे मैं बोला भी था। तो ऐसा नहीं है कि उनको पढ़ के रखना है, जैसा मैंने थोड़ा गलती करी थी उसको पढ़ के रख के, बट ऐसा कतई नहीं करना है आपको। उनको मतलब ऐसा है कि ठीक है, अपन को पता है कि वो एक साथ अपन करने लगेंगे तो एक साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे जो लेक्चर्स आ रहे हैं, आगे जो होमवर्क आ रहा है, उसको भी तो करना है हमें। तो उसको मैं ये बोलूँगा कि लाइक ऐसा नहीं करना कि पहले जो आपका छूट गया पहले उसको निपटाने लगो, नहीं तो आगे वाले जो भी चल रहे हैं वो और बर्डन बनता ही चला जाएगा। तुम्हें लगेगा कि मैं पहले पीछे वालों को निपटा लेता हूँ, निपटाता मैं लेवल पे आ जाऊँगा। ऐसा मुझे नहीं लगता काफ़ियों के साथ हो पाएगा। सो मैं बोलूँगा कि लाइक अगर तुम्हारे, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बोलूँ, लाइक एक शीट तुम्हारी रह गई है, तो उसको लाइक तुम्हारा जरा जब भी तुम्हें टाइम मिलता है थोड़ा तुम्हें सेक्रीफाइस ज़रूर करना पड़ेगा। लाइक तुम्हारा आराम का टाइम है, तुम्हें लगता है कि हाँ मैं अब आराम करता हूँ, तुम्हें ज़रूर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसके लिए, बट वो वर्थ इट है। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एंड उसमें उसको कोप अप करने के, मतलब उस बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। सो एंड मेरा हाँ, जो लो फील वाली बात है वो बिल्कुल मेरे साथ हुई थी। लाइक एडवांस से जस्ट पहले, लाइक एक दो महीने पहले मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा था ऐसा। लाइक मेरे स्कोर जो था वो मेरा 180 190 पे गिर गया था एंड लाइक रैंक मेरी, मतलब मैंने जो टेस्ट सीरीज़ थी उसमें मेरी 40 50 टाइप आ रही थी। लाइक पहले मैं काफ़ी अच्छा कर रहा था बट मेरी रैंक गिर गई थी सडनली। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा था कि यार होगा नहीं होगा तो ऐसा करते हैं NIT ले लेंगे, ऐसे काफ़ी ज़्यादा फीलिंग आती है। बट ऐसा बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। मैंने उस टाइम पे सर से भी बात करी थी कि सर मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला कि सर मुझे थियोरेटिकल पोर्शन में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो सर ने काफ़ी हेल्प किया उस टाइम पे। लाइक पूरे थ्योरी को तुम एक साथ करने का ट्राई करो। लाइक इनऑर्गेनिक में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, पूरी कोर इनऑर्गेनिक को एक साथ ही उसका उसको तुम नोट्स रिवाइज करो एंड उसकी शीट्स को एक साथ लगाओ। क्योंकि एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक तुम नोट्स रिवाइज कर लोगे ठीक है, तुम ऊपर से पढ़ लोगे, बट शीट को तुम करते हो जब, तो शीट को मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आया, तुम बार बार जो नोट्स पलट के देखोगे ना, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें याद होती हैं। ये तुम नोट भी करोगे। लाइक जब तुम पहली बार उस चैप्टर को पढ़ते हो तब तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाता है, बाद में तुम भूलने लगते हो। ऐसा इसी वजह से क्योंकि उस टाइम पे एसेंशियल शीट को हम सॉल्व करते हैं, उनको हम पलट के देखते हैं नोट्स को, तो काफ़ी छप जाता है दिमाग में वो चीज़ें। सो मतलब ऐसा कभी भी तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार होगा नहीं होगा, मैं बोलूँगा लाइक सर से कंसल्ट करो कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड क्या इसका सल्यूशन है। कभी भी मतलब ऐसा मत सोचो कि होगा या नहीं होगा। मेरे मन में भी ऐसा था, मैंने तो मतलब ये सोच लिया था कि ठीक है NIT ले लेंगे, कोई बात नहीं। बट ठीक है, मतलब इसको हावी नहीं होने देना है और बढ़िया होगा। जैसा मैं बताया अपने बारे में कि मतलब मैंने ऐसा सोचा, बट फिर भी अच्छी रैंक आई है। लाइक कैट्स का काफ़ी अच्छा रोल था उसमें, इस प्रॉब्लम से कोप अप करने में मेरा। सो दैट इज़ अ थिंग। आई थिंक वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और ये शायद मैं भी इस बात को बहुत एम्फसाइज़ करता हूँ बच्चों को कि खासकर जो थियोरेटिकल पोर्शन है, केमिस्ट्री में भी होता है, थोड़ा फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में खासकर होता है। तो थ्योरी पढ़ के कई बार क्वेश्चन एकदम से सॉल्व नहीं होते, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब आपको डाउट आते हैं तो वापस से थ्योरी पढ़ते हो, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो कई बार थ्योरी क्लियर भी क्वेश्चन सॉल्व करने के थ्रू होती है। तो बच्चों, जो भी इनऑर्गेनिक पोर्शन या ऑर्गेनिक पोर्शन आप कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। ये मेरी एडवाइस है जो 11th में और 12th में स्टूडेंट्स हैं हु आर गोइंग टू राइट, या ड्रॉपर स्टूडेंट हैं हु आर गोइंग टू राइट JEE एग्ज़ाम इन 2022-23 एंड इवन फर्दर। अच्छा, एक और ये बड़ा मतलब टॉक ऑफ द टाउन टाइप समझते हैं, पेरेंट्स इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन में अब जैसे तुमने ऑनलाइन में पूरी पढ़ाई की है, एक अच्छी रैंक सिक्योर की है JEE मेन में भी और JEE एडवांस्ड में भी, खासकर JEE एडवांस्ड में, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन JEE में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टडीज़? सो मैं ये बोलूँगा इस बात पे कि अगर मैं ऑफ़लाइन की बात करूँ तो ऑफ़लाइन में अगर कोई बच्चा है, ठीक है, एवरेज है, तो उसमें डिसिप्लिन लाया जा सकता है। लाइक सर आएंगे क्लास में, तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हें शीट सॉल्व करनी है, DPP सॉल्व करनी है, तुम नहीं करके लाए, तुम्हें सर से डांट पड़ेगी वहाँ पे। तो डिसिप्लिन में वहाँ पे आ जाते हो। लाइक एंड ऑनलाइन में ऐसा होता है, बस
सर ने बोल दिया ठीक है सॉल्व करनी है, अब सर चेक तो कर नहीं सकते वहाँ पे, तो वहाँ पे तुम थोड़ा मतलब इस चीज़ से तुम डिसिप्लिन नहीं हो पाते, है ना। तो एंड और ऑल्सो लाइक ऑनलाइन में ऐसा है कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कई बार, फ़ोन है तुम्हारे हाथ में, फ़ोन से तो कभी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कभी कुछ। सो क्लासेस उतने अच्छे से नहीं कर पाते हो। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, लाइक ऑनलाइन एक गोल्डन चीज़ है अगर कोई ड्रॉपर बच्चा है उसके लिए तो, एंड अच्छे से कोई डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक मैं खुद की बात करूँ तो लाइक हमारा जो टाइम बचा था एंड जो हमारा सिलेबस बचा था, लाइक ऑफलाइन में मैं सोचता तो शायद ऑफलाइन में नहीं हो पाता टाइम पे। इस वजह से मैं बोलूँगा कि ऑनलाइन अगर तुम मेंटेन कर सकते हो अच्छे से, लाइक फ़ोन को थोड़ा दूर रखो अपने से, एंड अगर तुम्हें क्लासेस वगैरह लेनी है तो लैपटॉप पर लो, मैं ये सजेस्ट करूँगा। लैपटॉप पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम रहेगा तुम्हारा। सो अगर ऑनलाइन को अच्छे से मेंटेन कर पाते हो डिसिप्लिन को, एंड मोटिवेटेड रहते हो बेसिकली, ऐसा नहीं कि तुम एक दिन शीट सॉल्व करे, एक दिन लेक्चर लिए, बाकी लिए ही नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ऑनलाइन इज़ मच बेटर देन ऑफलाइन अगर तुम मेंटेन कर पाते हो चीज़ों को। हाँ, मेरे ख्याल से इसमें मैं ये भी कहूँगा कि जैसे ये बात तो है कि जैसे बच्चों को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ऑनलाइन में होता है। जैसे आयुष ने कहा कि मोबाइल ना प्रेफर करके आप लैपटॉप से पढ़ाई करें, क्लासेस देखें, तो कई बार डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। और यदि अगर मोबाइल से भी पढ़ रहे हैं तो कई तरह के नोटिफिकेशंस जो होते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो फेसबुक है, आप उनको ऑफ़ रखें। और ऑफ़ रखें क्या, इन ऐप्स को डिलीट ही कर दें। नहीं, व्हाट्सएप तो रखना पड़ेगा, वरना हमारा कॉम्पिटिशन के जो मैसेजेस हैं ग्रुप्स में वो कैसे आएंगे। बट बाकी के जितने भी चीज़ें हैं या ऑनलाइन गेमिंग है वो सब आपको बंद करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको अगर थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा कॉशियस होकर के करते हैं तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन से इनफैक्ट जो समय बचता है बच्चों का, जो रीलोकेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, लॉट ऑफ एक्सपेंसेस आल्सो, दैट इज़ अ काइंड ऑफ सेविंग। तो मेरे ख्याल से इस तरह के एडवांटेज तो हैं। अच्छा, एक और सवाल, जैसे तुम फ्रेशर स्टूडेंट हो, आई मीन 12th में तुम्हें एग्ज़ाम लिखे थे या 12th के स्टूडेंट्स हो, तो बच्चों को बोर्ड का भी भय सताता तो है। बोर्ड में भी, और कई बार जो पेरेंट्स हैं वो भी बोर्ड के लिए बोलते हैं बोर्ड कर लिया, तैयारी कर ली, तो कहीं ना कहीं वो आता है। तो तुमने बोर्ड का प्रेशर और या जो जेई का प्रेशर है या जेई की और बोर्ड की तैयारी है वो किस तरीके से मैनेज की? मेरा ऐसा था, लाइक मैं तो स्टार्टिंग से ही जेई के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था, 11th सेट एंड 12th में भी। एंड लाइक जब मेरे बोर्ड्स आने लगे तो मुझे लगा कि हाँ यार, इसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। बोर्ड्स क्लियर नहीं हुआ तो फिर तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, तुम भले अच्छी रैंक भी लिया होगे उससे भी कुछ मतलब बनेगा नहीं। बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनमें भी अच्छा स्कोर करना चाहिए तुम्हें। एंड लाइक एंड पे आते आते तो मेरे फंडा क्या था, लाइक केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड मैथ्स, ये तो हम कर लेंगे फिर भी। एंड ठीक है, इनमें एक चीज़ ये होती है कि थ्योरी तुम्हें कैसे लिखनी है वो उस पर ज़रूर ध्यान देना है बोर्ड्स में। एंड लाइक फिर बचा इंग्लिश एंड जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होती है, तो फिज़िकल वगैरह ये जो होती हैं, इनको मैं बोलूँगा लाइक जब तुम्हारा बोर्ड्स आने लगे उससे 2-3 महीने पहले या 2 महीने पहले उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लाइक एग्ज़ाम आ गया 7 दिन पहले पढ़ेंगे हम तो फोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। 2-3 महीने पहले स्टार्ट कर दो, एंड एंड पे आते आते हो जाएंगे कवर। मतलब ऐसा भी नहीं है, मतलब मैं ये बोलूँगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने तो ऐसा ही किया था कि लाइक 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया एंड थिंग्स मतलब कवर हो गई। एंड फिर वो तो बोर्ड्स ही कैंसिल हो गए तो उसका तो मैं क्या करता तो बट जो भी है लाइक चीज़ें कवर हो गई थी, ऐसा नहीं है। दिस इज़ द थिंग। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से जैसे आयुष ने बताया कि बोर्ड्स के लिए मेरे ख्याल से बच्चे मैनेज कर लेते हैं। जो बच्चा जेई एडवांस की तैयारी या जेई मेन की तैयारी कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए बोर्ड उतना बड़ा प्रेशर होता नहीं है। इनफैक्ट पीसीएम जैसे बताया आयुष ने, वो तो कवर अप हो जाते हैं जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें ही, और साथ में जो बाकी के 2 सब्जेक्ट हैं उसमें एक इंग्लिश होता है और फिर बाकी का मान लो आईपी है या मान लो फिजिकल एजुकेशन है। हालांकि इंग्लिश के लिए और पीसीएम के लिए हम कंपटीशन में हमारे जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे टर्म 1 अब स्टार्ट होने ही वाला है अगले महीने नवंबर में, शायद 15 नवंबर से है। डेट शीट आज ही आने वाली है, आज 18-19 है, शायद कल आ गई होगी, आने वाली है। तो competition is providing some assistance in the board students who is going to appear for the board exam.
तो अच्छा एक और आयुष, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और मेरे पास मेरा व्हाट्सएप, कई बार टेलीग्राम ग्रुप या फ़ोन पे बच्चे अक्सर इस बात को पूछते हैं कि सर ये नोट्स तो जो हम बनाते हैं, आप जो हमें लेक्चर्स भेजते हैं, हम तो नोट्स बनाते हैं, क्या शॉर्ट नोट बनाने चाहिए या नहीं? हाँ, लेकिन मेरा व्यू इसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है, बच्चे तो बच्चे इसमें डिफरेंट व्यू हो सकता है। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? क्या तुमने शॉर्ट नोट बनाए थे? मेरे साथ ऐसा था सर कि लाइक नोट्स आपने जो पढ़ाए हमने बना लिए, एंड एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट्स अपडेट करते रहना चाहिए तुम्हें टाइम के साथ साथ। कोई भी नई चीज़ तुम्हें मिलती है, नोट्स में ऐड ऑन करते रहो। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 2-3 महीने पहले छोड़ दिए एग्ज़ाम से, तुम्हारा जब एग्ज़ाम है एटलीस्ट 7 दिन पहले तक तुम्हें नोट्स अपडेशन करते रहना चाहिए। और साथ ही साथ मैं शॉर्ट नोट्स की बात में ये बोलूँगा, लाइक फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में दे आर हेल्पफुल। लाइक क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें काफ़ी सारी होती हैं नोट्स में, एंड मतलब अगर हम पढ़ते जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें याद भी रह जाती है। लाइक बेसिकली फार्मूलाज और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हमें कई बार रिवाइज़ करने होते हैं, तो उनको मैंने अलग से छांट के शॉर्ट नोट्स में लिख लिया था। तो काफ़ी जल्दी फिज़िक्स एंड मैथ्स तो कवर हो ही गई थी। एंड केमिस्ट्री की मैं बात करूं लाइक, तो उसमें भी फिज़िकल के कुछ जो चैप्टर्स हैं, लाइक आयनिक है, इसमें कुछ फार्मूले वगैरह आते हैं, थर्मोडायनामिक्स हैं, इनमें फार्मूले वगैरह आते हैं, तो इनके भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे लाइक फार्मूले के। एंड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली बातें होती है लाइक चैप्टर से रिलेटेड, वो भी मैंने उसमें नोट करी थी। एंड इनऑर्गेनिक का तो अब शॉर्ट नोट्स बना के पता नहीं, मैंने तो नहीं बनाए थे, लाइक उसको मैं क्या बनाता हूँ, वो तो सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती है इनऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक का मैं ये बोलूँगा लाइक काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं। लाइक मैंने क्या करा ऑर्गेनिक में भी, मतलब एक पेज लिया एंड उसको मैंने 3 कॉलम्स में डिवाइड करके, एक तरफ रिएक्टेंट, एक तरफ रीजेंट एंड एक तरफ प्रोडक्ट या फिर जो भी उसमें रिमार्क्स हैं, उससे मैंने लाइक 1-2 पेजेस में पूरा चैप्टर कवर कर लिया था। तो बहुत ही जल्दी रिएक्शंस रिवाइज़ करने का, लाइक ओवर पूरे डीप में तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट ऊपर से तुम काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। एंड जब तुम शॉर्ट नोट्स बनाते हो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि लिख रहे हो तुम, लिखने से काफ़ी चीज़ें अच्छी से याद होती है। मैं ये बोलूँगा लाइक फ़िज़िक्स एंड मैथ्स में तो इम्पोर्टेंट है ही है अगर शॉर्ट नोट्स बनाना, अगर जल्दी से रिवाइज़ करना चाहते हो। एंड तुम्हें ठीक है काफ़ी सारी चीज़ें याद रहती है, बट बेसिक कुछ चीज़ें भूल जाते हो, उस केस में शॉर्ट नोट्स अच्छे हैं। एंड केमिस्ट्री में उतना इम्पोर्टेंट लाइक इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में तो नहीं है, तो ये चीज़ है। हाँ, कई बार मैं बच्चों को एडवाइस इस तरीके से करता हूँ कि जैसे मेरे सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करें तो बच्चे पूछते हैं सर शॉर्ट नोट्स बनाएं। खासकर बच्चे जब ड्रॉपर्स होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं, तो टाइम थोड़ा कम होता है और क्लासेस भी 6 क्लासेस पर वीक आती हैं, फिर संडे को टेस्ट भी होते हैं कई बार उनके। तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बने उनके लगें उनको, तो जब वो मेन नोट्स बना रहे हैं तो वहीं पे हाइलाइटर यूज़ करें, अलग अलग कलर से अंडरलाइन कर लें, कुछ स्टार मार्क लगा लें। सब बच्चों का अपना तरीका होता है इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करने का। सो दैट इज़ वन वे यू कैन मार्क इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर मेन नोट्स। और रिविजन में वो ऑब्वियसली वो चीज़ें जो अलग कलर से आपने मार्क किया है, स्टार मार्क किया है, वो आपको बिल्कुल विजिबल होंगी, तो वो भी एक तरीका है रिवाइज करने का। काफ़ी अच्छा आयुष, यू गेव द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड वट एवर यू अडॉप्टेड ड्यूरिंग योर स्टडीज़ फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस्ड। और अच्छा लगा तुमसे बात करके। और अब ऑब्वियसली अब तुम कॉलेज जाओगे, आईआईटी जाओगे, प्रीमियम आईआईटी जो टॉप पुराने आईआईटीज़ हैं उनमें एक अच्छी ब्रांच भी मिलेगी। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। तुम अच्छा परफॉर्म करो, वहाँ भी अच्छे से CGPA स्कोर करो, अच्छी कंपनी में प्लेस हो। अगर तुम्हारा रिसर्च का मानस बनता है तो रिसर्च करो, जो भी करो अच्छा करो, एक अच्छे इंसान बनो। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एंड मैं यही बोलूँगा लास्ट में कि कंपटीशन इज़ रियली गुड प्लेटफॉर्म। आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, मोटिवेटेड हो, डिसिप्लिन्ड हो, आई गेस इससे बढ़िया नोट्स, इससे बढ़िया मटेरियल तुम्हें मिल नहीं सकता। तो अगर तुमने कंपटीशन ज्वाइन कर रखा है, पूरा फेथ रखो अपने टीचर्स पे, अपने तुम जो भी पढ़ रहे हो, तुम ऑब्वियस मतलब तुम बहुत ही अच्छा रैंक लेके आओगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू आयुष।